बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाना नहीं साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आज हम जिस चीज़ के तलब बात करने लगे हैं वो एक नेचुरल चीज़ है जो हर जानदार के लिए चाहिए, हर जानदार चीज़ के लिए चाहिए, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल ब्रेडर हाउस में कितना होना चाहिए, ब्रीडर में कितना और हैचरी में कितना, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम उस जो एनवायरनमेंट है, जो बंद कमरा है, जो हाउस है, उसकी अगर हम अंदर पूरी ऑक्सीजन लेवल उसका पूरा नहीं रखते तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। उसमें आपकी कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं और इसको चेक करना, फिज़िकली चेक कैसे किया जा सकता है। डेफिनेट होना तो ये चाहिए कि हर फार्मर को, हर कंपनी को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इक्विपमेंट लेकर दें, मीटर लेकर दें, ताकि लगे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक मीटर लगता है, जो छोटी सी घड़ी है उस पर सिर्फ टेम्परेचर और नमी आ रही होती है। अब ऑक्सीजन लेवल आपने चेक कैसे करना है? सबसे पहले कि जो ब्राइडल हाउस है उसमें आपके हाउस में 19 से 21%, 19.5 से 21% तक जो है ना वो बुक्स कह रही हैं कि इतना लेवल आपका ऑक्सीजन का अगर नहीं है तो फिर आपके आपके लिए मसले जो है ना वो आएंगे। दूसरा जो है ब्रीडर है, उसके लिए आपको आपके पास 20 से 22 होना चाहिए। इसी तरह हैचरी में भी 20 से 21 तक 20% तक ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। जब आप हाउस में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑक्सीजन लेवल पूरा कर नहीं रहे भाई। देखें, जितनी ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन आ गया ना, उसमें हमें अब माइक्रो लेवल वर्किंग करने की ज़रूरत है। अब हमने किस तरह से करनी है? जब भी आपने हाउस विजिट करना है तो आपने अपने बर्ड का, मैं अक्सर बात करता हूँ चेस्ट का और अब्डोमिनल का कलर सेम होना चाहिए। जब आपकी ऑक्सीजन लेवल अगर जब जिस हाउस में पूरा नहीं होता ना, उसमें होता क्या है कि उसमें आपके बर्ड का जो चेस्ट है ना, उसका कलर आपको डार्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, रेड रेड सा और डार्क कलर का। रेड एक मतलब एक और शेड होता है, डार्क कलर का जो है ना वो नज़र आएगा। अच्छा, अब ये किस जगह पे नज़र आ रहा है ये आपने फोकस करना है। अगर पैडों वाली साइड पे है, पंखों वाली साइड पे है, इसका मतलब आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो पूरे हाउस में जो है ना वो सेम नहीं है। उसके अलावा जब आप ग्रेडिंग के लिए बर्ड निकाल रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस ये है। अब आप खुद बताएं, अगर आप फार्म मैनेजर हैं या सुपरवाइज़र हैं कि आपने जो बर्ड स्लाटर हो रहे हो तो उसके कभी ब्लड के ऊपर ध्यान दिया आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो स्लाटर हो रहे हैं, वो तो डैमेज बर्ड थे, लेकिन उसके भी आपने स्लाटर जो हो रहा है ना बर्ड, जो हाउसमैन करने जा रहा है या असिस्टेंट सुपरवाइज़र आपके करने, आप खुद साथ जाएँ, उसकी ब्लड की थिकनेस चेक करें। अगर ब्लड की थिकनेस उसकी है, वैसे तो हम वो स्लाटर कर रहे हैं, वो फेंक रहे हैं, वो कल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ब्लड है वो आपको जाता जाता ये सबक सिखा जाएगा या ये लर्निंग दे जाएगा कि आपके हाउस का ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं था। जिस हाउस में ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं होगा उसके बर्ड का जो वो होगा ना, ब्लड होगा, वो गाढ़ा होगा, थिक होगा। मतलब ये नहीं होगा कि धार नहीं निकलेगी या उसका वो पतलापन नज़र नहीं आएगा, गाढ़ा होगा। ब्लैकिश टाइप जो है ना वो उसका शेड मारेगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लाल डार्कनेस जो है ना वो नज़र आएगी। ये चीज़ आपको जो है ना इसमें आपको वाज़ेह पता चलेगा कि यार ये हमारा। अब देखें, इतनी अगर हम ये लर्निंग कर लेंगे तो बुक्स को साथ लेके चले जाएंगे, तो बुक्स के साथ साथ हम उसके ऊपर अपने ऊपर, अपने फार्म के ऊपर, फार्म लेवल पे अप्लाई करेंगे तो हमारी जो पिछली फ्लॉक जो आ रहा है हाउसमैन्स का, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स का, उनको ये लर्निंग आएगी, हम एक और चीज़ सीख जाएंगे। इसी तरह लर्निंग का अमल जो है ना वो रहता है। अच्छा, जब आपके हाउस में ऑक्सीजन लेवल अगर डेली बेसिस पे पूरा नहीं हो रहा तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको एक तो आपको चेस्ट का बताया, उसका कलर डार्क हो जाएगा। दूसरा आपकी जो फीड इनटेक है ना वो भी थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ग्रोथ लेवल जो है ना वो बेहतर नहीं होगा। अच्छा, फीड डाउन हो जाना, ग्रोथ बेहतर ना आना, फीड के अंदर वो जो है ना ऐसे आ जाना कि वो बर्ड शौक से फीड ना, इसमें बहुत सारे और रीजंस भी हैं। लेकिन अगर साथ में ये भी अमल हो रहा हो तो आप समझ जाए कि ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं, उसको बेहतर कर ले वेंटिलेशन को। वेंटिलेशन में और आपको वैसे जाके कैसे पता चलेगा? जाके जो बंदा तो होगा स्मोकर, स्मोकर को बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि उसके लंग्स पहले ही इस तरह होते हैं, उसको सांस खींच के लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी उस माहौल में से। तो वो उससे उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि माहौल पूरा सही नहीं है। वैसे जैसे अगर आपकी अमोनिया लेवल ज़्यादा हो या नमी ज़्यादा हो तो वो आपको सफोकेशन सी होती है, वो बहुत जल्दी जजमेंट हो जाती है और बर्ड भी उसको जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, इससे आपका बर्ड रिस्पॉन्स बहुत लेट करता है। ठीक है ना? किस तरह से करता है कि वो चूंच मारेगा, उसके अंदर बरादे के अंदर भी चूंच दे सकता है लंबी गर्दन करके, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ये भी एक साइन है। उसके अलावा जो बर्ड के सांस लेने का जो अब्डोमिनल है उस पर जोर लगेगा, अब्डोमिनल आपकी मूवमेंट हो रही होगी, पेट वाली साइड के जो लंग्स हैं
वो खूब खींच रहा होगा ना सांस में, मतलब एक एक डब्बा है उसके अंदर आपने जो ऑक्सीजन डाली हुई है, तो वो ऑक्सीजन अगर खींचनी है तो खींचनी पड़ेगी, जोर लग रहा है, अब्डोमिनल ब्रीथिंग होगी। उसके अलावा जब आप बर्ड को माहौल को अगर आप देखें कि सफोकेशन हो रही हो, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यार इतने माहौल जरा ना कुछ सही नहीं है, घुटन जी है। और जो अमोनिया है, अमोनिया का लेवल जैसे आपको पता है कि वो जैसे ही हाउस में बढ़ती है, वो आपको आँखों को चुभन, उसके बाद स्मेल उसकी वो आ जाती है, लेकिन इसकी स्मेल नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी जो है वो स्मेल नहीं आती, इसलिए हम इस पर ज़्यादा वर्क भी नहीं करते। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमने अब ऑक्सीजन लेवल पे वर्क करना है, और वर्क करने के जो हमने स्टेप बताए हैं, अगर आप समझते हैं कि ये इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको ऐड करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल होता कम कम क्यों हो रहा है? कम होगा कम वेंटिलेशन देने से। कम वेंटिलेशन किसे कहते हैं? कम वेंटिलेशन ये है कि आपका एयर एक्सचेंज टाइम जो है ना वो मुतासर हो रहा है। जितना अपना एयर एक्सचेंज टाइम आप बेहतर रखेंगे, उतना वो ऑक्सीजन लेवल बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ताज़ा हवा अंदर लेके आएंगे तो पुराने वाली हवा बाहर निकाल देखें। मिनिमम वेंटिलेशन जो है उसमें उसके उसका कंसेप्ट ये है, हमें रॉस मैनुअल ये कह रहा है कि एयर एक्सचेंज मिनिमम वेंटिलेशन इज़ द नेम ऑफ एयर एक्सचेंज। सिर्फ एयर एक्सचेंज करना, पुरानी हवा काट दो, नवी हवा अंदर ले आओ, एक उससे मुतासर होगी कि आपकी वेंटिलेशन कम होगी। ज़्यादा वेंटिलेशन होगी, ज़्यादा अच्छी आपकी जो है ना वो रेट अच्छा होगा, तो आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। जितनी ज़्यादा आप फ्रेश एयर लेके आएंगे, उतनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन लेकर आएंगे। अच्छा, उससे आपको पता क्या चलेगा? 18% तक जब ऑक्सीजन आती है, थोड़ी सी हल्की सी घुटन महसूस होती है। 17 पे आती है तो वापस सारी घुटन महसूस होती है। 19-20 पे चली जाएगी तो आपको ईजी माहौल हो जाएगा। वैसे एक आम नॉर्मल फिक्रा बोला जाता है कि अगर आप वहाँ बैठ के खाना खा सकें ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वेंटिलेशन हर चीज़ ठीक है, फार्म के अंदर, हाउस के अंदर बैठ के खाना खा सकें। अच्छा, इसमें अब ये आ रहा है कि उसका आपको बताया कि फीड रेट कम हो जाना, FCR डेली बेसिस पे आप FCR अपने निकाला करें। जैसे हमारी प्रैक्टिस है कि हम डेली बेसिस पे उसका वजन करके उसकी FCR निकालेंगे। डेली बेसिस पे आपकी FCR डाउन होगी, फीड चाहे डाउन हो ना हो, क्योंकि फीड का ये भी होता है समटाइम कि वो क्रॉप लगाना बंद कर देता है, लेकिन रेगुलर फीड 12 घंटे में अपनी जितनी फीड बनती है वो उठा जाता है। हालांकि बर्ड को क्रॉप लगाना चाहिए, ये भी एक कंसेप्ट है कि बर्ड जितना ज़्यादा अच्छा क्रॉप लगाएगा उतने ज़्यादा अच्छा वेट गेन करेगा। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके आपके बर्ड के अंदर जो है वो एयर सैक जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, एयर सैक कंजेशन आ जाएगी। एक है कि एयर सैक का ख़राब हो जाना, तो एयर सैक ख़राब होगी प्लस लंग्स कंजेशन होगी, लंग्स की ग्रोथ नहीं होगी। जो ग्रोथ कैसे होगी? जब उसका जो उसका जो सप्लाई चेन है वही ख़राब होगी। आपने हवा ऑक्सीजन लेवल फार्म काट रखा, उसने वो अंदर काट ले गया, इतनी ज़्यादा वो लंग्स की ग्रोथ क्या होनी? जब उसको सप्लाई पूरी मिली नहीं, जितनी ज़्यादा सप्लाई मिलेगी वो फूलेंगे, और उसके बाद जो है ना वहाँ तक हवा जाएगी तो दैन वो ग्रोथ करेगा। आप जब पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको ये मिलेगी। उसके बाद सीने जो है ना वो आपने लाजमी चेक करने कि आपके सीने जो उसकी है ना चेस्ट है, चेस्ट वाला फ्लश जो है चमकदार होना चाहिए। बेशक बर्ड डेड बर्ड है लेकिन उसका भी वो अच्छा हो, सीना जो है ना वो फ्रंट वाला सीना अच्छा हो। असाइटिस वाले बर्ड भी ना, असाइटिस वाले बर्ड वैसे सर्दियों में और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से मिल जाते हैं, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन से भी आपके असाइटिस वाले बर्ड निकलते हैं। इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। ऑक्सीजन लेवल किसी और मेडिसिन से पूरा नहीं किया जा सकता कि अगर तुम कोई और चीज़ कर ली, गट की मेडिसिन चला दो, चलो जी फील्ड में कमी सी या कोई कट सी आप वो चलाइए, आपका पूरा हो गया। ऑक्सीजन आपको जो नेचुरल वे है उसी से आपको देनी पड़नी है, इसका और कोई सलूशन नहीं है, ठीक है ना। वैसे कि हीट का लगे है बर्ड बच जाता है, हीट लग गई ना तेरे को वो बच जाएगा, क्योंकि उन्हें तुम इलेक्ट्रोलाइट दे दोगे, कमी पूरी कर दोगे। ऑक्सीजन डेफिशिएंस बर्ड और एक अमोनिया का हिट हुआ वो बर्ड वो नहीं बचता। बचने का मकसद ये नहीं कि वो सारे मर जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कह रहे हो बचता नहीं हो, सारा मर जाता, कभी साढ़ा सारा बर्ड नहीं मरा भाई। मरने वाली बात ये जब आपकी FCR ही नहीं आनी। FCR भी सारी गेम है। अब FCR अगर आपकी 1 kg FCR, 1.5 kg FCR हम सुपरवाइज़र को दे रहे हैं, फार्म टीम को, जिसमें आपका फार्म मैनेजर, डॉक्टर साहब जो हैं वो, वेटनरियन और सुपरवाइज़र और हाउसमैन, ये सारी टीम जो 1.5 kg FCR इनकी अपनी है, चाहे जो मर्जी जड़ी मर्जी फीड हो जाए, 1.5 से 2 kg FCR भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने ऑक्सीजन लेवल तो उसके यार असं सारा कुछ कर दे, इस वीडियो का हमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, वेंटिलेशन सही दे रहे हैं, पूरी हवा लेके आ रहे हैं। अगर आप इनलेट से हवा ले रहे हैं, मिनिमम वेंटिलेशन कर रहे हैं, उसके साथ आपकी डस्ट आ रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे भी कम हो जाना। अब वो कैसे कम हो जाना?
वो साइंसी बातें हम ज़्यादा दूर चले जाएंगे कि अगर जो उसमें नमी का जो जितने उसके पार्टिकल्स हैं वो डस्ट के साथ मिक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से भी ऑक्सीजन और सारी जो उसकी फार्मूलेशन है हवा की जितनी चीज़ें आ रही हैं अंदर सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी उसकी वजह से। अगर आपके पैडों के अंदर सफाई अच्छी नहीं है, हवा आ रही है लेकिन जितने आप CFM अंदर लेके आ रहे हैं वो पूरे प्रॉपर आ ही नहीं रहे, उससे भी आपकी जो है ना वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल को आपने पूरा करना है, जगह जगह पे जाके बैठ के पॉकेट्स भी बन जाते हैं, पॉकेट्स मुख्तलिफ जगह पे, ये नहीं होता कि सारे फार्म का इको जहा माहौल है, नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो पिलर्स हैं सेंटर वाले वहाँ तक मिनिमम वेंटिलेशन की आवाज़ सेंटर तक नहीं जा रही, उससे ऑक्सीजन की कमी होएगी। जो पिलर्स साइड पे अगर आपने फ़ैन साइड वाला चलाया हुआ है, सेंटर वाला नहीं चलाया, इससे भी आपकी वो हो सकती है। लिहाजा आपने जब भी हाउस विज़िट करना है उसमें एक विज़िट जो है ना वो आपने इस तरह से करना है कि ज़िक्र ज़ैब में विज़िट करना है, ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है, अपने अमोनिया लेवल को चेक करना है, मतलब गैसेज़ सारा सारा सिस्टम आपने देखो वेंटिलेशन जी साह ही है ना, अगर तुम साह पूरा लैन वास्ते उन्होंने पूरी जी कोई रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपके वो वर्ड में वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। एफिशिएंसी का दौर है, एफिशिएंसी पे वर्क करना है। FCR जितनी भी है वो आपने अपने खाते में जो लेनी है, FCR जो हमारी मेहनत की है, जो हमारी मैनेजमेंट की है, जो हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो हमारे टीम की मोटिवेशन है और जिसकी बेस पे आपको बोनस मिलना है, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर लगेंगी। देखें हमने एक मार्केट में ट्रेंड दिया कि एक हाउसमैन अगर उसकी सैलरी कम है लेकिन उसके साथ हम उसको बोनस का मस्ट कर रहे हैं कि यार हर फ्लॉग में वो बोनस निकाले, और बड़ी इकोनॉमिकल सा जो है ना वो KPIs दिए हुए हैं, ये नहीं FCR ले लो, 30 है, यानी जो मार्केट में चल रहा है उससे कम दी हुई है, 32 की FCR पे भी हम जो है ना वो बोनस दे रहे हैं 2200 ग्राम पे। तो इससे अपने जो इकोनॉमिकली भी हम मतलब उसकी सैलरी में और चीज़ें ऐड हो रही हैं ताकि वो उसका टोटल पैकेज जो वो 35 प्लस जाए। ये नॉर्मली वैसे ही मुझे याद आया, मैं कहा चलो ये भी अब बात जिस पूरी मार्केट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये बोनस वाला काम करें क्या कि ताकि एक बंदे को पता हो कि यार जितनी वो मेहनत कर रहा है उन्नी ऑक्सीजन ज़्यादा दे देगा जितनी हो उन्हें पता है कि मेरा जो बोनस बनना। जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज़ आपने नहीं छोड़नी और हक़ और सच की बात को हक़ के साथ खड़े रहिए। जज़ाकल्लाह।